दो बहनों ने अपनी भाई की ज़मीन को उसके पिता से ज़बरदस्ती हड़प लिया, भाई को बनाया कंगाल बेसहारा। और दोस्तों पिता का मानसिक संतुलन खराब। इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश में भनौली के संत कबीर नगर जिले की। संत कबीर नगर जिले में एक रामललित नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 45-46 के आसपास है। दोस्तों वह अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ आराम से रहा करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उसके पिताजी हैं जो कि बहुत ही बुजुर्ग हैं। दोस्तों उनके पिता का जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, थोड़ा सा खराब है। उनको ये पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों आराम से वह अपने घर में रामललित अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रह रहा होता है। तभी क्या होता है दोस्तों, उसकी बहन उससे कहती है कि हमें पिताजी को अपने साथ ले जाना है। उसकी बहनों का नाम है, दो बहनें हैं, एक मंजू गुप्ता, एक गुड़िया गुप्ता। मंजू गुप्ता की शादी बम्बई में हो चुकी है और जो गुड़िया गुप्ता है उसकी भी शादी पड़ोस में ही हो रखी है। दोस्तों दोनों बहनें अपने भाई से कहती हैं रामललित से कि हमें अपने पिताजी की सेवा करनी है, इसको हमारे पास भेज दो। दोस्तों उसके बाद रामललित कहता है कि बहन कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी तो तुम्हारे भी हैं मेरे भी हैं, तुम सेवा कर लो, ले जाओ पिताजी को अपने साथ। पिताजी को वो लड़कियां अपने साथ ले जाती हैं और वहां जाकर पिताजी की ज़मीन को हड़प करके पिताजी की ज़मीन को कहीं बेच देती हैं। पिताजी से करके हमारा गिरी करा करके हमें दवाई पिया दिया से अंगूठा दस्तखत करवा लेती हैं और ज़मीन को बेचकर पैसे बना लेती हैं। दोस्तों वो दोनों बहनें पिता की ज़मीन को बेच करके किसी और को और उनके पैसे बना लेती हैं, पैसों को अपने पास रख लेती हैं। उसके बाद ना ही भाई को उसका हिस्सा देती हैं और ना ही भाई की तरफ सोचती हैं कि भाई आखिर क्या करेगा, उसकी ज़मीन को हमने बेच दिया है। दोस्तों पूरे कागज़ पत्र तैयार करवा करके उस बुजुर्ग के अंगूठे दस्तखत करवा करके पूरी तरह से काम पक्का कर दिया जाता है। भाई अब बिना प्रॉपर्टी के हो जाता है। अब दोस्तों भाई को पता लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी को मेरी बहनों ने नाम करवा लिया है। वह वहाँ पर जाता है, उनसे पूछता है, कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसकी बहनें कहती हैं कि पिताजी ने अपनी मर्जी से हमारे साथ ये किया है, हमें अपनी प्रॉपर्टी दी है। जबकि दोस्तों उसके पिताजी की मानसिक हालत बहुत ही ख़राब है, उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर पिताजी देना ही चाहते थे ज़मीन को तो उन लड़कियों को तो सोचना चाहिए था कि ये भाई का हिस्सा है, इसको हम क्यों ले लें। डाल करके हमको किडनी करा के अंगूठा का निशान ले लिया, हमको मार दिया। नशे में कोई सुनता नहीं है, ए राजा भैया मदद करिए आप। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने ज़मीन को हड़प लिया। दोस्तों भाई अपने पिताजी को लेने के लिए जाता है और उनसे पूछने के लिए जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो भाई को वो धक्के देकर वहाँ से निकाल देती हैं और जैसे तैसे भाई लोगों के सहारे से उस पिता को अपने पास ले आता है। लेकिन अब समस्या ये है कि उस भाई की रामललित की ज़मीन उसकी बहनों ने हड़प ली है और अब यह जहाँ भी जाते हैं कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। किसी भी दफ्तर में किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो सभी यही कह देते हैं कि तुम्हारे पिता ने अपनी मर्जी से की है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो पिताजी का मेंटल सर्टिफिकेट भी बनवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। दोस्तों इस तरह की समस्या से जूझ रहा है रामललित भाई, जो कि बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। उसकी बहनों ने उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और उसको कर दिया बेसहारा। आज रामललित के पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाता है सरकारी दफ्तरों में, थाने तहसीलों में, लेकिन कोई भी आज उसकी सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं जहां बहनों ने ही अपने भाई का हक मार लिया, हक खा लिया। तो आप क्या कहना चाहते हो? कोई भी भाई उनको कोई रास्ता बताना चाहता हो, कोई तरकीब बताना चाहता हो कि उनका पैसा वापस मिल जाए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, उनको तरकीब बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।